रात के आखिरी पहर सुनाटे ने जैसे सुल्ताना बेगम के घर को जकड़ लिया था। वो घर जो कभी दुआओं और कहकाओं से गूंजता था, आज खौफ और बेयकीनी का मस्कन बन चुका था। सुल्ताना बेगम की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। दिल हर लम्हा किसी उन्होंने की आहट सुन रहा था। शकील साहब खामोशी से सामने बैठे थे, मगर उनकी खामोशी भी चीख चीख कर कुछ कह रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी तो सुल्ताना बेगम चौंक उठे। हाथ लरुसते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ शाहवीज का दोस्त था। आवाज में घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी। खाला, शाहवीज बहुत गुस्से में है। वो किसी से बात नहीं कर रहा, न मिल रहा है। ये सुनते ही सुल्ताना बेगम के सब्र का बंधन टूट गया। उसे कहो घर वापस आ जाए, मैं मां हूं उसकी, मेरा दिल जल रहा है। मगर फोन कट चुका था। शाहवेज ने अपने वालदेन को एक ऐसा पैगाम दे दिया था जिसने दोनों को तोड़कर रख दिया। अगर आपने अनाबिया का रिश्ता लेने उसके घर कदम न रखा तो मैं उस घर की दहलीज पर कभी वापस नहीं आऊंगा। सुल्ताना बेगम रो रो कर शकील साहब से इल्तजा कर रही थीं। वो मेरा इकलौता बेटा है, खुदारा कुछ कर दीजिए। मगर शकील साहब जानते थे कि अगर वो इस जद के आगे झुक गए तो वो अपने बेटे को आग के हवाले कर देंगे। उन्हें इनाबिया की आंखों के पीछे छप्पी खुद गर्जी साफ दिखाई देती थी। सुल्ताना बेगम कई बार शाहवीज को समझा चुकी थीं। बेटा, मां कभी अपने बच्चे का बरा नहीं चाहती। इनाबिया वो नहीं जो नजर आती है, उसकी खूबसूरती के पीछे इना और हसद का जहर छिपा है। मगर शाहवीज पर तो इनाबिया का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। मां की हर बात उसे साजिश लगती और इनाबिया एक मजलूम फरिश्ता दिखाई देती। दूसरी तरफ इनाबिया के घर में हसद की आग सब कुछ जला रही थी। जब शकील साहब ने अपनी भतीजी मरियम को सोने का कीमती ब्रिसल्ट तोहफे में दिया तो मरियम की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर वो नहीं जानती थी कि ये खुशी उसके लिए अजाब बनने वाली है। अनाबिया की नजरें जैसे ही मरियम की कलाई पर चमकते ब्रिसल्ट पर पड़ें, उसके दिल में आग भड़क उठी। वो चीखने चलाने लगी, चीजें फेंकने लगी। मुझे वही ब्रिसल्ट चाहिए, अभी, जो मरियम के पास है। शकील साहब शिश्दर रह गए। मैं बेगैरत नहीं कि जो तोहफा दे चुका हूं वो वापस मांगो। तुम्हारे लिए उससे ज्यादा कीमती ब्रिसल्ट ऑर्डर कर दिया है। मगर अनाबिया को जीवर नहीं चाहिए था, उसे मरियम की खुशी छीननी थी। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मरियम का है। मां ने समझाया तो अनाबिया ने वो जमला कहा जिसने मां के दिल को दहला दिया। अम्मी, या तो सब कुछ मेरा हो या फिर टूट जाए। इधर अवीस, जो मुद्दतों अनाबिया के हाथों में खिलौना बना रहा था, अब हकीकत जान चुका था। अंगूठी मेज पर पटक दी गई। मुझे अवीस में कोई दिलचस्पी नहीं, इनाबिया ने बेरहमी से ऐलान किया। अवीस शर्मिंदगी के बोझ तले मरियम के पास आया। ये सब ड्रामा था, हमें अलग करने के लिए। अब तुम मुझसे दूर न भागो। मगर मरियम का दिल जख्मी हो चुका था। इसी लम्हे अवीस की मां तूफान बनकर आई। मेरे बेटे से दूर रहो, तुम तो बस घरों में आग लगाना जानती हो। मरियम खामोश रही, आंसू जब्त कर लिए, क्योंकि इस घर में उसकी सच्चाई का कोई गवाह नहीं था। इंधीरे कमरे में बैठा शाहवीज मोबाइल पर इनाबिया के पैगामात पढ़ रहा था। अगर तुम मेरे लिए अपने वालदीन को नहीं मना सकते तो हमारा कोई मुस्तकबल नहीं। शाहवीज इल्झन में था, मगर इंधा यकीन किए बैठा था। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा, वो तुम्हारी चौखट पर आएंगे। अनाबिया उसके दिल में ये। मरियम खामोश रही, आंसू जब्त कर लिए, क्योंकि इस घर में उसकी सच्चाई का कोई गवाह नहीं था। इंधीरे कमरे में बैठा शाहवीज मोबाइल पर इनाबिया के पैगामात पढ़ रहा था। अगर तुम मेरे लिए अपने वालदीन को नहीं मना सकते तो हमारा कोई मुस्तकबल नहीं। शाहवीज इल्झन में था, मगर इंधा यकीन किए बैठा था। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा, वो तुम्हारी चौखट पर आएंगे। अनाबिया उसके दिल में ये जहर घोल चुकी थी कि उसके वालिदीन उसके दुश्मन हैं। इधर सुल्ताना बेगम का खौफ बढ़ता जा रहा था। कहीं गुस्से में शाहवीज खुद को नुकसान न पहुंचा ले। यही डर उनके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। क्या वालदीन बेटे की जद के आगे हथियार डाल देंगे? क्या शाहवीज सच और फरेब में फर्क पहचान पाएगा, या अनाबिया की हसद भरी मोहब्बत सब कुछ राख कर देगी? रात अब गहरी हो चुकी थी, मगर सुल्ताना बेगम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जाए नमाज पर बैठी वो बार बार अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही थीं। होंठ कपकपाते, आंखें भीग जाते। या अल्लाह, मेरे बेटे को हदायत दे, उसे फरेब से बचा ले। इसी लम्हे शकील साहब के फोन पर एक अनजाना नंबर चमका। दिल जैसे बीट सा गया। हेलो। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर की संजीदा आवाज गूंजी। क्या आप शाहवीज के वालिद हैं? हमें इत्तला मिली है कि आपका बेटा एक खतरनाक जगह पर मौजूद है। ये सुनते ही सुल्ताना बेगम के हाथ से तस्बीह गिर गई। मेरा बेटा ठीक तो है ना? अभी जिंदा है, मगर गुस्सा और बेकाबू है। इधर शाहवीज शहर के पुराने सुनाती इलाके की एक वीरान इमारत की छत पर खड़ा था। नीचे अंधेरा, ऊपर बेरहम आसमान। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग में सिर्फ इनाबिया की आवाज गूंज रही थी। अगर तुमने मुझे न पाया तो सब खत्म। इसके दोस्त ने करीब आकर कहा। यार, ये जद नहीं, खुदकशी है, वापस चल। मगर शाहवीज की आंखों में जुनून था। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो ये जिंदगी भी मेरी नहीं। इसी वक्त इनाबिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी।
फोन उसके हाथ में था, मगर दिल में जरा सा खौफ भी न था। अब देखती हूं शाहवीज तुम्हारे माँ बाप कब तक टूटते नहीं। अचानक उसकी माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई। अनाबिया, तुमने क्या किया है? पुलिस फोन कर रही है, शाहवीज की जान खतरे में है। अनाबिया के चेहरे पर एक लम्हे को हुआइयां उड़े, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। ये सब ड्रामा है अम्मी, वो मुझे हासिल करने के लिए सब कर लेगा। मगर कुदरत ने आज उसके लिए कुछ और लिख रखा था। अस्पताल के एक कमरे में मरियम बैठी थी, दिल बोझल, आंखें सूजी हुई। अचानक अवीज दौड़ता हुआ आया। मरियम, शाहवीज, वो मरने जा रहा है। ये सुनते ही मरियम चौंक उठी। क्या? क्यों? अनाबिया की जद, उसका खेल। इसी लम्हे मरियम के जिहन में सारी कड़ियां जड़ गईं। ब्रिसेल्ट, झूठा रिश्ता, नफरत, हसद, ये सब अनाबिया का क्या धरा है? मरियम ने पहली बार फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। वीरान इमारत के नीचे सुल्ताना बेगम पुलिस के साथ खड़ी थीं। आंसू मुसलसल बह रहे थे। बेटा नीचे आ जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे हाथ जोड़ती है। ऊपर शाहवेज की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार माँ की आवाज उसके दिल तक पहुंची। इसी लम्हे उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। अनाबिया का नहीं, मरियम का। शाहवीज, सच जानना चाहते हो तो नीचे आओ। तुम जिस लड़की के लिए सब कुछ तबाह कर रहे हो, वो तुम्हें मेहरा बना रही है। शाहवीज के कदम लर्ज गए। क्या शाहवीज छलांग लगा देगा या सच उसे बचा लेगा? क्या मरियम अनाबिया के चेहरे से नकाब उतार पाएगी? और क्या इनाबिया का खेल अब उलटने वाला है?